हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बिहार में जो आंधी आया था, इन आंधियों से ग्रसित हुए लोगों को बिहार सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। तो मुआवजा का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। कैसे फॉर्म फिल करना है, A to Z प्रोसेस, और किन बिहार में किन किन जिले वालों को मिलेगा, तो चलिए पूरी जानकारी के साथ आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप या पीसी के स्क्रीन पे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, और हमें यहाँ अब गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और हमें यहाँ पे टाइप करना है फ्रेंड्स DBT एग्रीकल्चर। इतना टाइप करने के बाद फ्रेंड्स हमें कर देना इंटर बटन पे क्लिक। इंटर बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स DBT एग्रीकल्चर का फर्स्ट वाला वेबसाइट आ जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर हमें क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, वेबसाइट का डैशबोर्ड देख लीजिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑनलाइन सेवाएं वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, बिहार कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025 से 26 केवल 13 जिला के लिए है ये। अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा एवं सुपौल, इन बिहार में इन जिला के लिए ये योजना लागू किया गया फ्रेंड्स। तो चलिए इनका अप्लाई करने के लिए हमें कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025 से 26 इस वाले ऑप्शन पे हमें कर देना है क्लिक। फॉर्म इसका ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पे देख लीजिए कुछ जानकारी दी हुई है। कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 से 26 रबी 2025 से 26 अंतर्गत मार्च 2026 के तीसरे चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत प्रभावित कृषकों के लिए आवेदन पत्र। आवश्यक जानकारी, आवेदन करने से पहले आवश्यक जानकारी पढ़ लें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, बिना स्किप किए हुए A to Z जानकारी आप दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरे वीडियो को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ क्या क्या रूल रेगुलेशन है। किसान परिवार के आवेदक को आवेदन देने के लिए OTP उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यानी किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसमें एक OTP जाएगा। उसके बाद आवेदन करने से पूर्व कृपया इस लिंक पर क्लिक कर अपने पंचायत का नाम सूची में जांच लें। देख लीजिए, अगर इस आवेदन करने से पहले अपने पंचायत का नाम इस सूची में जांचना है। अगर ये अपना पंचायत का नाम देख लेना फ्रेंड्स। अगर आपके पंचायत का नाम रहेगा तभी आप इस योजना के पात्र होंगे। आवेदन उसके बाद है नंबर 1 पे, आवेदन प्राप्त की तिथि 10 अप्रैल 2026 से है। अंतिम तिथि के लिए इंतजार करें। इसके बाद यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर 494 डिसमिल भूमि तक के लिए एक किसान परिवार, पति पत्नी, आवश्यक बच्चे को दे है। यानी अधिकतम जो इसका एक परिवार को मिलेगा वो 494 डिसमिल भूमि तक का ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे है 3 नंबर में, परिवार विवरणी आधार से सत्यापित किया जाएगा। परिवार विवरण का प्रविष्टि अनिवार्य है। एक पंजीकरण से आवेदक शास्त्र ब्राह्मणी फसल, 12 मासी फसल, गेहूँ, रबी दलहन, रबी तिलहन, मक्का, सब्जी, गन्ना और एवं सुगंधित पौधे में हुए क्षति का लाभ ले सकते हैं। किसान का प्रकार स्वयं भूधारी होने की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के लिए वर्ष 2022 से 23 से अब तक गत 3 वर्ष जमीन रसीद या अद्यतन LPC वास्तविक खेतीहर की स्थिति में 100 घोषणा पत्र तथा वास्तविक खेतीहर प्लस स्वयं भूधारी की स्थिति में भूमि के दस्तावेज के साथ साथ 100 घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यानी वास्तविक खेतीहर जो जिसका जमीन अपना नहीं है, लीज पे लेके खेती कर रहा है या रेहन वगैरह पर लेके, तो उसको एक ये 100 घोषणा पत्र यहाँ देख लीजिए। यहाँ से आपका ब्लू वाले 100 घोषणा पत्र पर डाउनलोड करके आप 100 घोषणा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपका 100 घोषणा पत्र का PDF खुल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड करके इसको फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं। अगर आपका अपना भूमि है, अपना ज़मीन है, तो आप ज़मीन का दस्तावेज लगा सकते हैं और ये 100 घोषणा पत्र तब आपको लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद स्वयं भूमिधारी के लिए वंशावली दस्तावेज अमान्य है, ऐसी स्थिति में आवेदन वास्तविक खेतीहर के रूप में करें। स्व भूमिधारी के लिए वंशावली नहीं चलेगा, इसका जो रसीद है डीड है वो लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कृषि विभाग के विभिन्न योजना में लाभ लेने के लिए आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। आवेदक कृपया आधार से लिंक बैंक खाता की प्रविष्टि करें। तो इतना टोटल सारा चीज़ नोटिफिकेशन को आपको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना। उसके बाद ये आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ देर के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका इस तरीके का कुछ फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या फिल कर देना फ्रेंड्स। पंजीकरण संख्या, आपको किसान का पंजीकरण संख्या अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे, यहाँ पे आवेदन की स्थिति में आगे फ्रेंड्स यहाँ पे किसान पंजीकरण जाने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। किसान पंजीकरण, इसके बाद कुछ देर के बाद आपका देख लीजिए फॉर्म ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप आधार नंबर से भी खोज सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी। यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे उसका आधार का नंबर डाल दीजिए और कैप्चा कोड डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद किसान पंजीकरण में जो आपका मोबाइल रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा।
ओटीपी को फिल करने के बाद आपका किसान पंजीकरण डाउनलोड हो जाएगा। उसमें से आप नंबर देख के इसमें आप फिल किसान पंजीकरण संख्या डाल देना है। उसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ फार्मर का डिटेल ओपन हो जाएगा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अब सदस्य का संबंध सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखिए अपने परिवार का सही विवरण दर्ज करें। परिवार का विवरण गलत दर्ज किए जाने पर भौतिक सत्यापन के समय आप योजना से वंचित कर दिए जाएंगे एवं आपका आवेदन पंचायत स्तर से रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक परिवार का कोई डिटेल फिल कर देना है, किसी का भी, पुत्र पुत्री या पत्नी जिसका भी हो। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना। उसके आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें ओटीपी चला जाएगा फ्रेंड। देखिए ओटीपी चला गया है। अब हमें ओटीपी को सत्यापित कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी डाल दिए हैं और उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा कुछ ही देर में। ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको खेती करने के लिए कुल योग्य ज़मीन को फिल कर देना है। आपके पास कितना ज़मीन है, जैसे यहाँ पे ज़मीन जो डालना है वो डिसमिल में डालना है। 1 हेक्टेयर बराबर 247 डिसमिल है, तो उसी हिसाब से आप अपना जितना भी भूमि हो वो डिसमिल में फिल कर देना आपको। अगर 2 डिसमिल है तो 247 इंटू 2 कर दीजिएगा, जितना डिसमिल आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद किसान का प्रकार चूज़ कर लेना। अगर आप दूसरे का खेती करते हैं तो वास्तविक खेती होगा। अगर आपके पास स्वयं का ज़मीन है तो स्वयं भूधारी पे क्लिक करना है। उसके बाद क्षति का कारण में एक ही ऑप्शन आएगा, आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे किसान का प्रकार में स्वयं भूधारी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फसल चूज़ कर लेना है, कौन सा फसल आपका बर्बाद हुआ है, गेहूँ, मक्का, रबी दलहन, रबी तिलहन, जो भी फसल आपका बर्बाद हुआ है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद ज़मीन का प्रकार वर्षा आश्रित या असिंचित। सिंचित ज़मीन है तो ये सिंचित वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि वर्षा आश्रित से काम नहीं चलता है यहाँ पे। उसके बाद क्षति का कारण यहाँ पे दिया हुआ है, आंधी तूफान, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप हमें खाता नंबर डाल देना है ज़मीन का और खेसरा नंबर डाल देना है। थाना नंबर आपको मौजा सेलेक्ट करने में बिहार भूमि की वेबसाइट से पता चल जाएगा। और कितने फसल लगाए गए फसल का भूमि का कुल रकबा कितना है और क्षति भूमि का रकबा डिसमिल में जितना तो क्षति हुआ है वो डाल देना है। कुल कितना ज़मीन है वो डाल देना है। उसके बाद बगल में किसान का नाम डाल देना है जो बगल में रैयत है। उसके बाद इसी तरह आपको जितना भी खाता खसरा सबको इसी तरह ऐड करते जाना है। फिर इसी तरह जितना ज़मीन आपको ऐड कर देना है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे जितना अनुदान मिलेगा वो आपको दिखा देगा 13,316। उसके बाद यहाँ पे ये तीनों घोषणा को टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर देना है फ्रेंड्स। कैप्चा कोड फिल करने के बाद फ्रेंड्स गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा।